बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम केस नंबर 1 को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। केस नंबर 1 हम स्टडी कर रहे थे वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। इसमें हमने बॉडी ए की बात की थी और बॉडी ए के ऊपर हमने नेट फोर्स को कैलकुलेट किया था और वो फाइनल इक्वेशन हमारे पास जो आई थी वो m1g माइनस टी इज़ इक्वल टू m1a। इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है इक्वेशन नंबर 3 को। नेक्स्ट कैलकुलेशन में हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब हम बॉडी बी की बात करेंगे और बॉडी बी के ऊपर नेट फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो नेट फोर्स ऑन बॉडी बी सेम वही वे है। अगर बॉडी बी की बात करें तो इस पर भी टोटल टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसकी वेट की इक्वेशन क्या बनेगी, W2 इज़ इक्वल टू M2G। और इस पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है टेंशन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, हमने जो बात एज्यूम की थी M1 इज़ ग्रेटर देन M2। सो बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है और एट द सेम टाइम बॉडी बी जो है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्योंकि बॉडी ए अपवर्ड मूव कर रही है इसका मतलब अब इसमें कौन सी फोर्स ज़्यादा है, टेंशन जो है वो ज़्यादा है और वेट जो है वो कम है। तो अब यहाँ पर हम नेट फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, नेट फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ज़्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टेंशन में से वेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो T माइनस M2G ये इक्वल आ जाएगा F2 के। F2 रिप्रेजेंट कर रहा है नेट फोर्स ऑन अ बॉडी B। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F2 इज इक्वल टू M2A बन जाएगा। क्योंकि हम M2 मैस की बात कर रहे हैं तो इसकी जो इक्वेशन है F2 इज इक्वल टू M2A। सेम हम जो क्या कम करेंगे, बॉडी A की तरह इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस M2G इक्वल किसके आ जाएगा, M2A के जो है वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ बॉडी बी। सो हमने बॉडी ए की भी फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट की है और बॉडी बी की भी जो है वो फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है जो इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन के लिए हम सिंपल क्या काम करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 6। तो आपने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को ऐड करना है। दो इक्वेशंस को हम ऐड किस तरीके से करते हैं, सेम वही वे है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है M1G माइनस टी। इसमें हमने ऐड करना है इक्वेशन 6 की लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वेशन 6 की लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है T माइनस M2G, दोनों को ऐड कर दिए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड देखें तो वो M1A है। इसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 की राइट हैंड साइड। तो ये हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिए। हमें यहाँ पर नज़र आ रही है माइनस टी इस प्लस टी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। इसमें से देखें तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, G कॉमन आ रहा है तो G को हम कॉमन निकाल लेंगे। बाकी क्या रह गया, M1 माइनस M2 इज़ इक्वल टू, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्सेलेरेशन, तो A को हम कॉमन निकाल लेंगे। सो बाकी क्या रह गया, M1 प्लस M2। हमने क्योंकि एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, M1 प्लस M2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो जब डिवाइड होगी तो वो इक्वेशन ये बन जाएगी। तो A की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, A इज़ इक्वल टू M1 माइनस M2 divided by M1 plus M2 multiplied by G. This is the final equation of acceleration। तो इस इक्वेशन से हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि M1 और जो M2 वो किस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो टेंशन कैलकुलेट करनी है। सो वैल्यू ऑफ टेंशन के लिए हम क्या काम करेंगे, सेम वही इक्वेशन नंबर 3 और 6 दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड भी सेम उसी भी से करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 की है वो M1G माइनस टी है, उसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड के साथ जो T माइनस M2G है इज़ इक्वल टू M1A डिवाइडेड बाई M2A। ये A इस A के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो ये M2 इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा M2 मल्टीप्लाई बाय M1G माइनस टी इज़ इक्वल टू, M1 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो M1 इंटू टी माइनस M2G। इस M2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। M1G के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा M1 M2G।
माइनस एम टू जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम टू टी बन जाएगा। इस तरीके से एम वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वन टी बन जाएगा, और इसी एम वन को जब एम टू जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एम वन एम टू जी आ जाएगा। हमने इसको सॉल्व करना है टेंशन के लिए। सो ये एम वन एम टू जी यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको जब इक्वेशन की हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे इस तरफ, तो यहाँ पर ये टर्म आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और ये वाली जो टर्म है एम टू टी ये माइनस हो रही है, इसको जब हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड के ऊपर, तो ये टर्म वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन रीअरेंज होकर ये बन जाएगी, एम वन एम टू जी प्लस एम वन एम टू जी दोनों को ऐड करेंगे तो टू एम वन एम टू जी बन जाएगा, इज इक्वल टू इनमें से टी कॉमन आ जाएगा, बाकी एम वन प्लस एम टू रह जाएगा। टेंशन कैलकुलेट करनी है, एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास टेंशन की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, टी इज इक्वल टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू जी। इसी इक्वेशन को या इसी जो हमारे पास सिस्टम है इसको हम एटवुड मशीन भी कहते हैं, जिसको हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं। सो इस सिस्टम को हम एटवुड मशीन का नाम देते हैं। ये था हमारा केस नंबर 1।